अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अगेन से वेज कोफ्ता यानी कि बैंगन के कोफ्ते बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखते हुए हम ये कोफ्ते तैयार करेंगे। बहुत ही लजीज बनते हैं। ग्रेवी जो हम इसके लिए तैयार करेंगे बहुत ही खुशबूदार होगी। बस आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है, ताकि आप जब कोफ्ते बनाएं तो आपके कोफ्ते बिल्कुल सही बने। आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो फिर क्या होता है कि जब आप कोफ्ते बनाते हैं तो आपके कोफ्ते ख़राब हो जाते हैं। फिर मुझे आके आप कमेंट कर रहे होते हैं कि हमारा पूरा सालन जो है वो ख़राब हो गया, कोफ्ते टूट गए। आप यकीन करें, मुझे दिल से बहुत दुःख होता है कि आप लोगों ने रेसिपी ट्राई की और आप लोगों की ख़राब हो गई। लेकिन इसमें मिस्टेक आपकी है कि आप वीडियो को फुल नहीं वॉच करते हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं 3, जिनको अच्छे से वॉश कर लिया है। हम इनको अच्छे से छील लेंगे, छिलका जो है वो हम इसका उतार लेंगे और इन छिलकों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी हम सालन में ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बैंगन छील लिए हैं और बैंगन को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो इस तरह आप कट लगा के देख लें, बैंगन ख़राब तो नहीं है। तो ये बैंगन जो है वो बिल्कुल सही है, अंदर से बिल्कुल साफ़ है। तो इसको हम पानी में डाल के रख देंगे ताकि बैंगन जो है वो काला ना हो जाए। तो पानी में डाल के रखते हैं और बाकी के बैंगन को भी हम छील लेते हैं। सारे बैंगनों को हमने छील लिया है, तो अगला काम है बैंगनों को कद्दूकस करना। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाला कद्दूकस लिया है। इस बारीक वाले कद्दूकस पे हम ये बैंगन कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि हमने बैंगन को दरमियान से कट लगा के चेक किया हुआ है, तो कद्दूकस करते हुए थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है। तो हम इसके पीसेस को अलग-अलग कर लेंगे। इस तरह अलग-अलग करके जब हम इसको कद्दूकस करेंगे तो बहुत ईज़िली ये कद्दूकस हो जाएँगे। तो हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं सारे बैंगनों को, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सारे बैंगन को यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अब कद्दूकस किए हुए बैंगन को हम यहाँ पे अच्छे से निचोड़ेंगे। बैंगन थोड़े से काले हो गए हैं क्योंकि हमें जब बैंगन काटने होते हैं तो पानी में डाल के रखना होता है ताकि बैंगन काले ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने कद्दूकस किए थे तो इनको हम पानी में नहीं डाल के रख सकते थे, इसलिए थोड़े से काले हो गए हैं। कोई बात नहीं है, अब हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो बैंगन को हम अच्छे से निचोड़ेंगे ताकि इसके अंदर ज़रा भी पानी ना रहे, ताकि बाइंडिंग के लिए जो हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे वो कम मिकदार में जाए। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जो हम बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड करेंगे वो कम जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेसन इतना कम इसके अंदर डालना है कि आपके कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट बने। तो जब आप बेसन कम ऐड करते हैं इसके अंदर बाइंडिंग के लिए तो कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं और सॉफ्ट कोफ्ते ग्रेवी में जाते ही घुल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बैंगन को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें चला जाएगा 2 कटी हुई हरी मिर्ची और 2 खाने के चम्मच के करीब कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच के करीब बारीक फाइन चॉप किया हुआ प्याज। मसाले ऐड करेंगे तो मसालों में चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट या आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप मसालों को भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटोरी के अंदर बेसन लिया है। इसे मैंने मैयर करके नहीं लिया है, आपके सामने ही मैं इसके अंदर 4 खाने के चम्मच बेसन ऐड करूँगी। तो बेसन की क्वांटिटी कितनी इसके अंदर जाएगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ। तो 4 खाने के चम्मच मैंने भर के इसके अंदर बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करके हम बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर मैं ये बात करती हूँ कि हम सब्ज़ी को निचोड़ेंगे ताकि बाइंडिंग के लिए चीज़ अंदर कम जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेसन बिल्कुल ही कम यूज़ करना है। यानी कि अब आप फ़र्ज़ करें कि आप इसके अंदर 1 चम्मच बेसन की ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। बाइंड तो ये हो जाएगा मसाला, लेकिन इससे क्या होगा कि जब आप कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर बेसन कम होगा। तो जब सॉफ्ट बनेंगे तो वो ग्रेवी में जाते ही घुल जाएँगे। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इसका पानी ना निचोड़ती, इसके अंदर ऐसे ही बेसन ऐड करती, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी कटोरी भी इसके अंदर बेसन की चली जानी थी और मैं भी ज़्यादा चली जाती। तो इसलिए हमने इसको निचोड़ा ताकि बेसन कम यूज़ हो, लेकिन इतना कम ना हो कि ये फ्राई होके सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच के करीब बेसन और ऐड किया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बेसन मिक्स करने के बाद हम बना के देखेंगे कि कोफ्ता बन रहा है कि नहीं। और कोफ्ता कैसे बनाना है, कोफ्ते को फ्राई कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वो करते हुए भी लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी हो गया है कोफ्ते का। तो हम इसको हाथ में रोल करके देखते हैं कि कोफ्ता बन रहा है कि नहीं। तो कोफ्ता बहुत ईज़िली बन रहा है और बहुत अच्छा बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर और बेसन नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं और सारे कोफ्ते हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैटर लिया है, इसके हम कोफ्ते बनाएँगे। तो कोफ्तों का साइज़ आप अपने मनपसंद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे-छोटे साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। एक तो ये दिखने में खूबसूरत लगेंगे, दूसरा ये इनको फ्राई होने में बहुत कम टाइम लगेगा, छोटे साइज़ के होंगे। तो कोफ्ता बनाते हुए आपने इसको टाइटली रोल करना है हाथ के ऊपर। हल्के हाथों से आपने कोफ्ता नहीं बनाना है। जब आप हल्के हाथों से कोफ्ता बनाएँगे तो ये ऑयल में जाकर
खुल जाएँगे। तो आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको दबा-दबा के कोफ्ते को बनाना है, ताकि ये अच्छे से टाइटली रोल हो और ये ऑयल में जाके खुले नहीं। तो यहाँ पे हमने ऐसे इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं सारे। उसके बाद मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि फ्राई करते हुए आप क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वज़ह से आपके कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी में टूट जाते हैं। तो कोफ्ते तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो पैन में डाल के रख दिया था। ऑयल गुनगुना सा गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। ठंडे ऑयल के अंदर मत ऐड कीजिएगा, गुनगुना गरम कर लीजिएगा ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। और कोफ्ते डालते ही अपनी चम्मच नहीं चलाने लग जाना है, एक साइड से इसको सेट होने देना है। जैसे ही एक साइड से क्रिस्पी हो जाएंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। कोफ्ते हमारे एक साइड से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ चुका है, अच्छे से क्रिस्पी दिख रहे हैं, तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम कोफ्तों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे। कोफ्ते हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कोफ्तों को फ्राई करते हुए क्या मिस्टेक करते हैं कि हल्का सा कलर आता है, हल्का सा गोल्डन सा कलर आता है, तो आप लोग इन्हें फटाफट से प्लेट में निकाल लेते हैं, जल्दबाजी में, सब्र नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको सब्र के साथ इसको आपने फ्राई करना है। जब इसकी बाहर वाली जो स्किन है वो अच्छे से हार्ड हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको निकालना है। जब आपके कोफ्ते सॉफ्ट रहते हैं, जब आप इनको जल्दी ऑयल में से निकाल लेते हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं कोफ्ते, और वो सॉफ्ट कोफ्ते ग्रेवी में जाते ही घुल जाते हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं, तो हम इनके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर हम वही ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल चूँकि गर्म है, तो हम इसी ऑयल के अंदर अभी से डाल देते हैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक रफली चॉप किए हुए प्याज़, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की। तो इन सारी चीज़ों को हम हल्का-सा सौटे कर लेते हैं। तो हम सौटे करने के बाद इसका पेस्ट बनाएँगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से सौटे हो गई हैं, हल्की सी फ्राई हो गई हैं, तो हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इनको हल्का-सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्सी में चला के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। प्याज़ हमने सारे निकाल लिए हैं, पेस्ट भी बना लिया है, तो उसी पैन के अंदर हम थोड़ा-सा ऑयल मज़ीद ऐड करेंगे और इस ऑयल के अंदर हम डाल देंगे वही पेस्ट जो हमने बना के रखा है। चूँकि ऑयल गरम है, तो हम इसके अंदर ये पेस्ट ऐड कर देंगे और इस पेस्ट को डालने के बाद हमें इसे अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्याज़, टमाटर और लहसुन को फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे हम इसे जस्ट मिक्स करेंगे ऑयल के साथ और इस तरीके से आप जो ग्रेवी बनाते हैं ना कोफ्तों के लिए, वो बहुत ही लज़ीज़ बनती है, वो कोफ्तों को भी पीछे छोड़ देती है, वो इतनी लज़ीज़ ग्रेवी बनती है। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है और इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये बैंगन के छिलके। तो मैंने आपसे कहा था कि हम बैंगन के छिलकों को भी इस्तेमाल करेंगे सालन के अंदर ही। तो इसको मैंने मिक्सी में चला लिया है, थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। तो ये अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है छिलकों का, तो हम ये छिलके भी अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो छिलकों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन छिलके ऐड करने के साथ ग्रेवी में भी आपको बैंगन का टेस्ट आएगा। तो इसलिए हमने ये छिलके भी पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर लिया और इससे ये ज़ाया भी नहीं गए हैं। सब्ज़ी चूँकि आजकल बहुत महँगी है, तो कोशिश किया करें कि ज़ाया कम किया करें। मसाले ऐड कर देंगे, तो मसालों में इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और चौथाई चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को मिक्स कर लिया है और मसालों को गलाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने उसी कटोरी में ही फेर लिया था जिसमें प्याज़ों का पेस्ट था और अब हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसे तब तक पकाएँगे जब तक कि ऑयल इसकी सरफेस पे नहीं आ जाता है। मसाला हमारा अच्छे से भुन नहीं जाता है, तब तक हम इसको पकने देते हैं। 2 मिनट में ही हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है, ऑयल इसकी सरफेस पे आ चुका है और बहुत ही खुशबूदार मसाला बना है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो आप उतना पानी इसके अंदर डाल दीजिएगा। मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और इस बात का आप ख़्याल रखिएगा कि जिस तरह मैंने पहले चने के कोफ्ते की रेसिपी शेयर की थी, उसमें चने के कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी को जज़ब करते हैं अपने अंदर। बैंगन के कोफ्ते ग्रेवी को अपने अंदर जज़ब नहीं करते हैं, तो उसकी मुनासबत से आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा।
पानी में जैसे ही अच्छे से जोश आने लगेगा हम तब इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्तों को ना तो अपने मसाले में भूनना है और ना ही आपने स्टार्ट में डाल देने हैं, तभी डालने हैं जब ग्रेवी के अंदर अच्छे से जोश आने लगेगा। 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह खुला छोड़ के पका लेते हैं कोफ्तों को। हाई फ्लेम पर 1 मिनट हो चुका है कोफ्तों को पकते हुए, तो हम इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएँगे कोफ्तों को, और इस दौरान हम दरमियान में चम्मच चला के चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और सलामत है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं ग्रेवी को इन्होंने ज़रा भी नहीं अपने अंदर जज़ब किया है। ये बैंगन के कोफ्ते ज़रा भी ग्रेवी को अपने अंदर जज़ब नहीं करते हैं, चने के कोफ्ते बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेते हैं। फ्लेम को हम ऑफ करते हैं, फाइनल में देख लेते हैं। तो तैयार है मज़ेदार से बैंगन के कोफ्ते, इंतहाई लज़ीज़, इंतहाई कलरफुल। ये दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। आप लोग मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, तो मुझे यकीन है कि आपके कोफ्ते बहुत टेस्टी बनेंगे। अंदर से आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।